हेलो दोस्तों, मैं अनुज शर्मा प्रेजेंट हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स धुआं धुआं पर। क्या लेकर एक केमिस्ट्री का एक शानदार सा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री को लेकर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सरफेस केमिस्ट्री को मैंने बीच में कैसे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अपना तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ हद तक हो भी गया था। तो ये स्टार्ट इसलिए किया गया क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया जिसने मुझे हिला दिया। कमेंट क्या आया बताते हैं। कमेंट आया कि मेरे को सरफेस केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है, उसके नोट्स नहीं बन रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। अरे यार, प्रॉब्लम ऐसी होती है ना, क्या सरफेस केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। क्यों? कब नहीं होगी? जब फिजिक्स धुआं धुआं में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सरफेस केमिस्ट्री को। इससे पहले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of phenomena that occur at the surface। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर फिनोमेना को हम ऐसे स्टडी करें जो कि सरफेस और इंटरफेस पे हो, जो कि ऐसे सरफेस और इंटरफेस पे हो। The branch of chemistry which deal with the study of phenomena that occur at the surface or interface is called surface chemistry। सिंपल और सटीक डेफिनेशन है। क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री, अगर एमसीक्यू में वन टाइप में, वन वर्ड में, लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, कैसे भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री या व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, then you can write the branch of chemistry which deal with the study of phenomena that occur at the surface or interface is called surface chemistry। अब बात आती है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हाइफन या स्लैश से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? हाइफन से करते हैं या स्लैश से करते हैं। द सरफेस और इंटरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेस बाय हाइफन और स्लैश। फॉर एग्जांपल सॉलिड बाय गैस, स्लैश गैस। हो गया क्लियर? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ फेनोमेना दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडसॉर्प्शन एंड व्हाट आर एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट। अब ये क्या हो गया कि एडसॉर्प्शन क्या होता है और एडसॉर्बेट क्या होता है और एडसॉर्बेंट क्या होता है। बड़ी अनसुलझी पहेली है। बोला एडसॉर्प्शन भी है, एडसॉर्बेट भी है और एडसॉर्बेंट भी है। तो एडसॉर्प्शन को पढ़ेंगे कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड और गैस इज हायर एट द सरफेस। जब लिक्विड और गैस की कंसंट्रेशन सरफेस के सॉलिड से बढ़ जाए, when the concentration of liquid or gas is higher at the surface of solid, then this concentration, a phenomena in this bulk is called adsorption। जब जो लिक्विड और गैस की कंसंट्रेशन है वो जो सॉलिड है सरफेस पे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो जो कंसंट्रेशन का जो फिनोमेना होता है बल्क में, इन दिस बल्क के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन बोलते हैं। सो इन दिस प्रोसेस, इसी वजह से इस प्रोसेस के अंदर लिक्विड और गैसेस मॉलिक्यूल गेट एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। इसी प्रोसेस में, इस वजह से जो लिक्विड और गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो एब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं। कहां? सरफेस ऑफ सॉलिड पर। अब आती है बात कि एडसॉर्बेट क्या होता है। ये क्या है? एडसॉर्बेट होता है, एडसॉर्प्शन इज द सरफेस फेनोमेना। एडसॉर्प्शन जो है एक सरफेस फेनोमेना है। जैसे कि हमने देखा था कि जो सरफेस केमिस्ट्री वो भी एक सरफेस फेनोमेना है, बिकॉज दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेस। और हमने ये भी देखा कि जो एडसॉर्बेट है, एडसॉर्प्शन जो है वो क्या है? सरफेस फेनोमेना है। एंड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के अंदर एडसॉर्प्शन, इन द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन के प्रोसेस के अंदर द सब्सटेंस व्हिच गेट एडसॉर्ब्ड, एडसॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमेना है। और इस एडसॉर्प्शन प्रोसेस में जो सब्सटेंस एडसॉर्ब्ड होता है, जैसे सब्जी बना रहे हैं उसमें मिर्ची, धनिया और जो भी डाल रहे हैं, ठीक है, आलू डाल रहे हैं, वो क्या हो गया? वो सब्सटेंस हो गया। सब्सटेंस हो गया जो उसमें एडसॉर्ब किया जा रहा है, जो उसमें डुबाया जा रहा है। ठीक है, इसमें हम सरफेस की बात करेंगे, हालांकि वो इससे एग्जांपल सटीक नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? तो सब्सटेंस व्हिच गेट एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, जो सब्सटेंस उसमें एडसॉर्ब हो जाएंगे उसको हम एडसॉर्बेट कह देंगे।
उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम एडसॉर्बेट कह देंगे। अब बात आती है कि एडसॉर्बेंट क्या होता है। एडसॉर्बेंट तो हमने पढ़ लिया, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लिया, एडसॉर्प्शन पढ़ लिया। अब बात आती है कि एडसॉर्बेंट क्या होता है। ध्यान से लिख लेना इन डेफिनेशंस को। इन डेफिनेशन शॉर्ट, फाइंड शॉर्ट, वेरी शॉर्ट डेफिनेशन है, इनसे शॉर्ट आपको डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेंगी। पूरे ऑनलाइन में घूम लेना, कहीं ये डेफिनेशन नहीं मिलेंगी आपको ऐसी। एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट की बात करते हैं, द सब्सटेंस ऑन वॉल सरफेस। खासकर ये एनसीईआरटी बुक से निकाल के है ना, कहते हैं कि पूरा उसका पोर्शन का जूस जो निकाला है ना, पूरा मतलब चैप्टर से जो सीक्रेट किया गया है, वही जो मेन चीज सीक्रेट की गई है वो आपको दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो एडसॉर्बेंट जो होता है, द सब्सटेंस ऑन वॉल सरफेस, द सब्सटेंस ऑन वॉल सरफेस, द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन टेक प्लेस। द सब्सटेंस ऑन वॉल सरफेस, ऐसा सब्सटेंस जो वॉल सरफेस पे एडसॉर्प्शन टेक प्लेस हो, द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन take place is called adsorbent. The substance on which whole surface the process adsorption take place is called adsorbent. Example: charcoal, silica gel, aluminium gel, alumina gel, clay, colloidal metal finally divide into state and act as good adsorbent. These are act as good adsorbent. कंप्लीट, सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट, एडसॉर्प्शन कंप्लीट, एडसॉर्बेट कंप्लीट, एडसॉर्बेंट कंप्लीट। अब आता है धुआंधार क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन कि व्हाट इज डिसॉर्प्शन। अब बात आती है किसकी, कि डिसॉर्प्शन क्या होता है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे देखो बात ये होती है कि हमें समझने का ना, हमारे अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी टॉपिक है, उस तरीके से अंदर दिमाग में आ जाए कि वो निकले ना। आधी रात में भी नींद में खुल के कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट इज डिसॉर्प्शन, तो हम तुरंत फटाफट बोल देंगे कि इट इज द फिनोमेना ऑफ रिमूवल ऑफ एडसॉर्बेट पार्टिकल। इट इज द फिनोमेना ऑफ रिमूवल ऑफ एडसॉर्बेट पार्टिकल। कहां से, फ्रॉम द एडसॉर्बेंट सरफेस। खत्म, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना कह देना कि एक ऐसा फिनोमेना है जिससे एडसॉर्बेट जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। कहां से किया जाता है, एडसॉर्बेंट सरफेस से रिमूव किया जाता है। और इसको क्या कह देंगे, इसको डिसॉर्प्शन कह देंगे, इसको डिसॉर्प्शन कह देंगे। दैट इज, इट इज द फिनोमेना ऑफ रिमूवल ऑफ एडसॉर्बेट पार्टिकल फ्रॉम द एडसॉर्बेंट सरफेस, दिस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। समझे? सो थैंक यू क्लास को सुनने के लिए, समझने के लिए, दिमाग में डालने के लिए। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में। आज का ये एपिसोड यहीं एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और पेपर के लिए इतने तैयार हो जाएंगे ना कि पेपर भी कहेगा हाँ मैं फुल नंबर दे रहा हूं तुमको। ठीक है, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।